Hello everyone. In this session we will discuss about health management information system. Okay, this is very important topic. So health management information system, it means in our health department how they will get the data, okay, how they will analyze the data, okay, and how they will interpret the data, communicate the data for the further recommendations. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जितने भी हमारे वाइटास्टैटिक्स के डाटाज होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था वाइटास्टैटिक्स, ओके, डेथ रेट, मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, डिजीज़ कंडीशन रेट, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ओके। तो ये सारी क्या हैं, आपके डाटाज हैं जो हम डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये जो डाटा है वो किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से मीन्स गैदर किया जाता है, किस तरह से फिर एनालाइज किया जाता है, ट्रांसफरिंग की जाती है, इंटरप्रिटेटिंग की जाती है, कम्युनिकेटिंग की जाती है, और उसके बेसिस में डिसीजंस ले जाते हैं, ठीक है, फॉर द फर्दर रिकमेंडेशन. फॉर एग्जांपल, दिस ईयर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कंडीशंस. So the health department are taking the decisions on the basis of this year report, okay, so that in future the people will not suffering from these kind of the health problems, okay. So for that the data is very important, और उस data को manage करना, okay. So let's start the topic. The definition is health information system is that the system in which collection, utilization, analysis and transmission of the information is done for conducting health services, training and researches, okay. तो जितने भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अभी देखो हमने हेल्थ सर्विसेज में बहुत ग्रो कर लिया है एज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस टाइम. नाउ वी हैविंग अ मोर हेल्थ फैसिलिटीज़, ओके, and also we are providing a different kind of training, different kind of training programs, okay, to the health person, so that the health person are providing the health information to the community peoples, okay, as well as the we have to conduct a different kind of researches. तो ये किसके बेसिस में हो रही हैं, ये सारी रिसर्चेज बेसिस हो रही हैं on the basis of the data which we are collecting from a different area of a country. We have to utilize the data, analyze the data and transmitted the data as a information, ठीक है. तो एज अ इंफॉर्मेशन वो डाटा क्या आता है, ट्रांसमिट किया जाता है जो डिफरेंट एरिया से आया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप कोई भी एंडेमिक डिजीज़ हुआ है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है. तो पहले वो डाटा क्या कलेक्ट किया, उसको यूटिलाइजेशन हुआ, उसका एनालाइसिंग हुआ, एनालाइसिस होने के बाद उसको ट्रांसमिट किया गया, ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ में, सो दैट कि हायर अथॉरिटी उसके बेसिस में डिसीजंस ले सके. डिसीजंस क्या लेंगी, वो हेल्थ सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई है, ठीक है, उसके बेसिस में वो हेल्थ पर्सन जो है उसके रिगार्डिंग उन्हें ट्रेन करते हैं. जैसे कोई भी नया वायरस आता है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें ट्रेन किया जाता है. जैसे स्वाइन फ्लू आया था तो किस तरह से आपको कम्युनिटी को एजुकेट करना है, ठीक है, किस तरह से उन्हें ट्रेन करना है. या फिर कोविड-19 आया है तो किस तरह से आपके पीपल को अवेयर करना, हाउ दे विल प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, ओके. एंड ऑल्सो दे हैव टू कंडक्ट द रिसर्च, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ओके. तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी हेल्थ पर्सनस होते हैं दोज आर इन्वॉल्विंग इन द रिसर्च एरियाज एंड द साइंटिस्ट, ओके, दे आर फाइंडिंग द व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द पर्टिकुलर डिजीज़. सो ये सब किसके बेसिस में हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डाटा जो आप डिफरेंट एरियाज से कलेक्ट कर रहे हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट द डाटा इन अ प्रॉपर मैनर, ओके, and you should manage the data collections, okay. Now the objective is to provide the reliable, latest, useful health information to all the level of the health officer at the administration. तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर या आपके जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन्हें यह करना, आपको एक रिलायबल, लेटेस्ट यानी अपडेटेड डाटा और यूज़फुल डाटा, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है. आप किसी की चीज़ के रिगार्डिंग अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो डाटा कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ओके, अप टू डेट होना चाहिए. ये आपके प्रीवियस दे रहे हो और आज आपका ईयर कंप्लीट हो गया है, यूज़फुल होना चाहिए डाटा, ठीक है. यूज़फुल मीन्स इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको सेंड करनी है, क्योंकि डाटा तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, लेकिन डाटा को इंटरप्रिटेट करने के लिए हम डिफरेंट वे से उसे प्रिडिक्ट करते मीन्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. नाउ टू एम्ड हेल्थ पॉलिसीज़ एंड वर्किंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव फ्रॉम द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है. तो हम क्या कहते हैं,
हम द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का अनदर ऑब्जेक्टिव है टू मेक द पॉलिसीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा, ठीक है। जो भी आपने डाटा गैदर्स किया है उसके बेसिस पे आप हेल्थ पॉलिसीज़ बनाओ, ठीक है। जो भी आपने फीडबैक लिया है या फिर जो भी आपने रिसीव किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम से, उसके बेसिस में पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। तो अभी सबको है जस्ट स्टे इन अ होम। अगर आप जाते हो तो यू शुड अप्लाई मास्क ऑन योर फेस एंड जस्ट अप्लाई द सैनिटाइज़र। यू शुड मेंटेन द डिस्टेंस इफ़ यू आर आउटसाइड योर होम, चाहे आप गैदर करते हो किसी कॉलेज में या फिर किसी भी सोशल एरियाज़ में जहाँ पे आप 2-3 और मोर देन 10% की गैदरिंग है, वहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो ये क्या है, कुछ पॉलिसी बनाई गई किसकी बेसिस पे बनाई है पॉलिसी, जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि इसकी वजह से ये स्प्रेडिंग हो रही है, तो हमें ये पॉलिसी बनानी है कि सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें सो दैट कि हम इसे कंट्रोल कर सकें। ओके, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिकली एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम एंड फॉर मिड टर्म इवैल्यूएशंस, ठीक है। से ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो एनुअली दी जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है मंथली दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कम्युनिटी पीपल्स की बात करते हैं, दैन इन अ कम्युनिटी आपने देखा होगा जो एएनएम्स या जो आशाज होती हैं या फिर जो हेल्थ वर्कर्स होता है, दे आर गेटिंग द डाटा रिगार्डिंग द हाउ मेनी मदर आर प्रेगनेंट, ओके, how many mother are the primary pregnancy and the multiple pregnancy, okay, how many delivery are conduct in a month in a particular areas, ठीक है। मंथली रिपोर्ट जाती है उनकी, राइट। तो जो आपके डाटाज होते हैं वो क्या होता है, कुछ मिड टर्म इवैल्यूएशन किए जाते हैं, कुछ मंथली इवैल्यूएशंस किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ईयरली इवैल्यूएशंस किए जाते हैं। नाउ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ठीक। और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है पॉलिसी डेवलप करने में, प्रोग्राम डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेसिस में आपने पॉलिसी बनाई है और उसी के बेसिस में आपने न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च किए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, तो NHM में कन्वर्ट हो गया। सो द मेजर गोल ऑफ द NHM इज़ to reduce the maternal mortality rate and the infant mortality rate. So why they are focusing on the infant mortality rate and maternal mortality rate? The reason is behind because the Indian scenario, like the maternal mortality rate is very high in Indian scenario, okay, rather than the another. So generally आपने देखा होगा जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं या फिर जो नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ हैं वो फोकस करती हैं वल्नरेबल ग्रुप, द प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन्स एंड द चिल्ड्रन दोज आर बिलो अंडर 5 एज, ओके, बिकॉज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, न्यूनेट मोर्टालिटी रेट और आपका जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है इट इज़ वेरी हाई, ओके। सो जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बेसिस में क्या करते हैं, हम न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम्स हमें फाइंड आउट हो रही है इन्फॉर्मेशन से वो हम शॉर्ट आउट कर सकें, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इन द हेल्थ मैनेजमेंट। और हम एफिशिएंसी लेके आएँ, क्वालिटी इंप्रूव कर सकें हेल्थ मैनेजमेंट की। जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे उतनी जल्दी हम उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। शॉर्ट आउट करने के लिए हमें पॉलिसी बनानी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डाटा कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द इंफॉर्मेशन should be problem oriented, information should be population based, function and directional wording should be used, information should be expressed in a short and in a imaginative form, okay. So according to WHO आपका health information system कैसी होनी चाहिए, this is should be based on the problems, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट, तो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम इन अ हेल्थ सिनेरियो, ओके। सो जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो क्या होती है, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। एंड द इन्फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशंस एंड द फंक्शन एंड डायरेक्टर वर्डिंग शुड बी यूज्ड। एंड ऑल्सो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक शॉर्ट टर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास तो बहुत लार्ज डाटा है, अब एक एक पेशेंट का नेम लेके आए तो हम बताते नहीं है ना कि पेशेंट इतना इस डेथ हुआ था, मेल डेथ हुआ है, 49 ईयर है, हम इस तरह से नहीं बताते। हम डाटा को कैसे बताते हैं, हम इंटायर इन्फॉर्मेशन को एक शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं,
ठीक है, या फिर चार्ट से या फिर टेबल से हम उसे बताते हैं, राइट। नाउ द फैसिलिटी फॉर द डाटा फीडबैक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो डाटा फीडबैक की जो फैसिलिटी वो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। फीडबैक फैसिलिटी का मतलब है जो भी आपने डाटा उनसे लिया है, ठीक है, या फिर जो आप डाटा ले रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद आप ये नहीं कि आपने लॉन्च किया और उसे छोड़ दिया, आपने उसे वैलिडेट नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया वेदर योर प्रोग्राम इज़ रनिंग और मीन्स उसने अपना गोल अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आपको फीडबैक सिस्टम होना चाहिए हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। आपने एक प्रॉब्लम फाइनलाइज किया, फॉर एग्जांपल दीज मच ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। तो आपने उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल को कवर कर लेंगे, उनकी हेल्थ जो इश्यूज़ हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस कर देंगे। आपने प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, लेकिन हाउ यू विल फाइंड आउट कि जो आपका प्रोग्राम है वो लॉन्च हो रहा है या फिर रन कर रहा है, ठीक है, वो गुड कंडीशन में है, इस डिपेंड अपॉन योर फीडबैक। आप उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली आपका जो प्रोग्राम है रन कर रहा है या नहीं, ठीक है। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज इन द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ओके। आपने देखा होगा लास्ट, अगर अकॉर्डिंग टू माई मेमोरी इज़ 2000 आफ्टर 2005 एक्चुअली 2005 के बाद मेजॉरिटी ऑफ वेदर इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंप्यूटराइज वर्क होना स्टार्ट हो गया था। नाउ डेज कंप्यूटराइज वर्क ज़्यादा है, बट स्टार्टिंग जो था वो तब से हो गया था, उससे पहले भी किया जाता था, बट जो फोकसिंग हुआ था वो 2005 के बाद ज़्यादा फोकस होने लग गया था कंप्यूटराइज वर्क के लिए। सो दैट कि जो द हेल्थ पर्सन टू आर प्रोवाइडिंग अ केयर टू द पेशेंट ना, दे आर मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम कंज्यूमिंग इन मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन और, ठीक है। अब क्या है, कंप्यूटर वर्क आ गया है, तो आपको बहुत सा डाटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, राइट। नाउ सो दैट मीन अकॉर्डिंग टू WHO यू शुड यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ वेरी ईजी टू सेंड डाटा। पहले क्या होता था, पोस्ट के थ्रू डाटा सेंड किया जाता था, अभी क्या है, मेल के थ्रू डाटा सेंड किया जाता है, राइट। अभी तो टेली कम्युनिकेशंस हो गए, टेली मेडिसिन आ गई है, ठीक है। दिस आर द एडवांस टेक्नोलॉजी। अननेसेसरी फिगर और डाटा शुड नॉट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो भी आपका अननेसेसरी डाटा है, जो यूजलेस डाटा है, आपको वो रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट करना है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, ठीक है, वो किस तरह से डाटा गेटिंग कर रहा है, किस तरह से वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, जो भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। नाउ द डोमेन्स और द फील्ड्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। So generally the health information system are including the demography, the vital static, health system input, output, health determinant, health economic, health status, health infrastructure, resources, outcome, financial statistic, environmental health statistics, okay. So these all comes under the health information system, okay. Now the health information process. So in the health information process you will see in this picture, like in the right hand side लिखा है management, उसके ऊपर लिखा है resources. So resources will be provided through after getting the data, okay, then they are providing the resources to the health information system and और कह सकते हैं कि health systems, okay. And also management will means made up some rules, regulation, the policies, okay, and also some planning for the how they will utilize these data which are getting from the health information system, okay. So in that the first is the data collection. आपने क्या किया, डिफरेंट एरियाज से, स्मॉल लेवल से अगर हम बात करते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो सब सेंटर, PSC, CSC, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो सब सेंटर के अंदर जितने भी विलेजेस आए उससे पर्टिकुलर डाटा गेट किया, ठीक है। सो डाटा स्मॉल लेवल से हायर लेवल में डाटा आपने कलेक्शन किया, देन आफ्टरवर्ड द डाटा विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल, ओके। देन डाटा प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग में उसका एनालाइज वगैरह हुआ, ठीक, प्रोसेसिंग हुआ मीन्स नॉट एनालाइजिंग, कैटेगराइज हुआ, ठीक है। आपने डाटा डिफरेंट एरिया से लिया, उसके बाद डिफरेंट फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी स्टेट की बात करते हैं, तो यूपी स्टेट जो यूपी मेडिकल जो स्टेट है उससे हमने डिफरेंट एरिया से लिया, डाटा गैदर किया। अब उस डाटा को क्या था, ट्रांसमिटेड किया गया कहाँ,
यूपी मेडिकल स्टेट में, ठीक है। यूपी मेडिकल स्टेट के छोटे छोटे एरियाज से उन्होंने पहले डाटा गेट किया अपने पर्टिकुलर एरियाज से, उसे ट्रांसमिट कर दिया यूपी मेडिकल स्टेट को। अब यूपी मेडिकल स्टेट क्या करेगा, उस जो पर्टिकुलर डाटा है उसे कैटेगराइज करेगा, क्योंकि डाटा तो कैटेगराइज होकर नहीं आया ना, तो उसे कैटेगराइज करेगा कि ये मीन्स डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेगा। देन कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद उसे एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन फॉर यूज इन द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब जो भी उसने एनालाइज किया है, फॉर एग्जांपल दिस ईयर मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज़ वेरी हाई, the morbidity rate is decreased, mortality rate is high still, okay. So this is the information they will get after the analysis of the data. So this information will be used by planning and management for the further next year recommendation. जो भी हम नेक्स्ट ईयर के लिए रिकमेंडेशन देंगे वो किसके बेसिस में देंगे, जो भी हमें डाटा गैदर किया है, ओके। नाउ द सोर्स ऑफ HMIS, द सेंसस, ठीक है, द सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट, बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज रेट, नोटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ एंड डिजीज़ रजिस्ट्रेशन, ये सारे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या है, सोर्सेज है। एक तो हम सेंसस कलेक्ट करना है, ठीक है। देन जैसे पॉपुलेशन सेंसस हो गया आपका, ओके। देन रजिस्ट्रेशन, बर्थ कितना है, डेथ कितना है, मैरिज रेट कितना है। देन हाउ मैनी डिजीज़ आर मीन्स कम्स इन दिस ईयर, और डिजीज़ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कितने केसेस हैं, कितने ज़्यादा मीन्स डिजीज़ कंडीशन के कौन से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, रेफरल कितने केस किए जाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकली रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल हेल्थ, ओके। इसके अलावा स्टैटिकल डाटा गेट करना है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल हेल्थ कैसा है, ओके। स्टैटिकली रिगार्डिंग द हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, जो भी हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो प्रॉपर्ली इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर्ली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कहीं पर सर्विसेज लैकिंग है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी विल गेट बाय द हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। नाउ अनदर इज़ अ सैम्पल सर्वे, लाइक जैसे हम रिसर्च करते हैं, पॉपुलेशन सर्वे, स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग द एफर्ट टू चेक एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज एंड द रिसर्च इन दिस फील्ड, स्कूल रिकॉर्ड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लान ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, okay. So all these data will comes under the HIMS. Now the problem or the constraint of HIMS in India. इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है इसका, देखो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट, हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत से हमारे पास क्या इंस्टीट्यूट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ से हम डाटा गैदर करते हैं। जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, या फिर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, CSC है, PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, OPDs हैं, या फिर किसके नर्सिंग होम्स हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से हम क्या करते हैं, डाटा गैदर करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम जो ब्रोकन मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उनको हम फिक्स करते हैं किसी पर्टिकुलर साइट्स में, सो दैट कि हम रिजल्ट को फाइनलाइज कर सकें, ओके। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। इंडिया में प्रॉब्लम्स ये भी है कि अनदर प्रॉब्लम इज़ द जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपके पास जो भी आपने मतलब डाटा गैदर किया है, ठीक है, उनके लिए स्टोर करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। मीन जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसको स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है उनके पास, ठीक है। सो दीज द प्रॉब्लम एक्चुअली ना HIMS। द फर्स्ट में स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम पास क्या है, अगर हम 1970s की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 1780s 90s जब 19 स्टार्ट हुआ था कि तब तक हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी ना बहुत कम थी, ठीक है। नाउ डेज हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास एज़ कम्पेरिजन टू प्रीवियस टाइम है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर, इट मे बी वहाँ पे ये स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लेकिन वहाँ पे हम पास मैन पावर्स नहीं है, ठीक है। जैसे आज भी हिली एरियाज़ में डॉक्टर्स अवेलेबल्स नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आज भी क्या करते हैं, वर्क जो होता है वो डिफरेंट पर्सन से, वर्क डॉक्टर्स का है और वर्क करता कोई और, फार्मासिस्ट कर रही है, स्टाफ नर्सेस कर रही हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है, वो हमारा स्ट्रक्चर मीन्स लैकिंग है कि हमारा जो एक्चुअल सिनारियो होना चाहिए था हेल्थ का वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि मीन्स जो आपकी जो मेमोरी ऑफ डाटा होते हैं वो कहते हैं ब्रोकन हो जाती है, तो उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना इट्स वेरी टिपिकल। मेमोरी कब ब्रोकअप होती है, जब आप प्रॉपरली डाटा को स्टोर नहीं कर पाते हो। स्टोर क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास इतना स्पेस नहीं है, स्ट्रक्चरली आपके पास एरिया नहीं है जहाँ पे आप क्या स्टोर कर सको। नेक्स्ट है प्रोसीजरल। अगर हम प्रोसीजरल देखें
तो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, एंड एनक्रिप्शन एंड द हिडन इश्यूज़। और आप क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, डाटा तो गैदर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वी आर गेटिंग द डाटा रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ MCS सर्विस इन कम्युनिटी एरियाज। वी नो द people are not, or the mother will not utilizing a proper MCS service in a hilly areas or the rural areas. Okay, we know, but what is the hidden issue, why they're not utilizing, what is the actual reason behind that, what are the obstacle and obstacle which are interfering to utilization of MCS services, वो हम फाइनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या आपका हिडन डाटा है। ओके, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सेल्डम यूजेस। ओके, सो जो आपकी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं या फिर आपका जो यानी कि इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो रैंडमली दी जाती हैं। कभी कभी तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है, कभी कभी क्या होता है आपकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं आती है। ठीक है, ओवर बर्डन एंड कलेक्शन एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा विद द जनरल हेल्थ केयर। जनरल हेल्थ केयर के लिए एक तो ओवर बर्डन ऑफ डाटा, ऐसा क्यों है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे पास ना तो हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, ना हमारे पास इतने हेल्थ पर्सन अवेलेबल हैं कि वो इतना ज़्यादा डाटा गैदर कर सकें। सो प्रोसेस में जनरली ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। ओके, इनकम्प्लीट, अनरिलायबल, इंटेंशनली मैनेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि कवर अप नहीं हो पाता है, ओवर बर्डन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हिली एरियाज़ की या फिर रूरल एरियाज़ की, जहाँ पे कि एक आशा है, उसको एक पर्टिकुलर विलेज दिया गया अपना, तो क्या वो जो वैसे एक आशा को पहले क्या होता था, अकॉर्डिंग टू रूल एक आशा को अपना ओन प्लेस है, लेकिन अब भी क्या एक आशा के बाद 3, 4, 5 प्लेसेस हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उतने एरिया को कवर करने के उनके पास अनदर हेल्थ पर्सनस नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डाटा हम गैदर करते हैं ना, क्योंकि आपको 1 मंथ में डाटा तो देना है, आपका टारगेट है कि आपको मंथली इन्फॉर्मेशन देनी है, मंथली रिपोर्ट सेंड करनी है। तो ये पर्सन जो है जो ओवर बर्डन है, ये जो आशा है ये ओवर बर्डन है। इसके बाद 2 विलेजेस है, अब 1 मंथ में से 2 विलेजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके लिए क्या ये ओवर बर्डन है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है। ठीक है, तो डाटा क्या होगा, एक तो इनकम्प्लीट डाटा होगा, अनरिलायबल डाटा होगा, और इंटेंशनली मैनेज किया गया डाटा होगा, मतलब कुछ चीज़ें अपने आप से उसमें एडिंग की गई होंगी। ठीक है, एक्चुअली जो सिनेरियो होना चाहिए वो सिनेरियो नहीं होगा। ओके, नाउ इन द प्रोसीजरली हम देखें रिपीटेशन ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, और क्या जनरली क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन आती हैं। इनअप्रोप्रिएट फॉर्म, कार्ड्स, रिपोर्ट, और जो कार्ड्स हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको प्रॉपर वे में फिल नहीं किया गया होता है। ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑफ यूज़र इन इन्फॉर्मेशन, जिससे हम डाटा गेट कर रहे हैं ना, दे आर हैविंग अ लेस इंटरेस्ट, बिकॉज जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, generally they are not focusing on their own health problems, they are focusing on their another problems. Okay, the time consuming procedure और particular door to door जाके डाटा गैदर करना, it is very time consuming procedure. Okay, confusing coding, long list of indicates. ठीक है, तो क्या होता है, कम से कम कभी कभी क्या होता है, कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से डाटा क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। एब्सेंस ऑफ फीडबैक टू इन्फॉर्म सप्लाई, और कभी कभी क्या होता है, हम लोग वी कैन टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी साइड्स। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ फैसिलिटी टू द कम्युनिटी, वी विल नॉट गेट वेदर दे आर यूटिलाइजिंग प्रॉपरली और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने बोला आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी चाहिए, आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, आपके कह के चले गए। या फिर आपने कहा दिस फैमिली प्लानिंग मैथड इज़ वेरी गुड, okay, and you have to utilize this family planning method, but whether they are utilizing or not आपने feedback नहीं दिया, then what is the benefits? Okay, now the related to contain, अब जो आप contain लेके आते हो, mostly service utilization statistic, जनरली क्या होता है कि कितनी यूटिलाइजेशन हुआ है सर्विसेज का, उसके रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक दिया जाता है। ठीक है, कोई ये नहीं कहता कि इतना यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, सब क्या हाँ इतनी फैसिलिटी यूटिलाइज हुई हैं। ओनली समराइज इन्फॉर्म रीच एट हायर लेवल। ठीक है, और हायर लेवल में क्या होता है, एक समराइजेशन में जाता है डाटा, डीप वे में नहीं जाता डाटा। ठीक है, समराइजेशन के इतने % ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम द दिस डिसीज कंडीशंस, लेकिन उसमें से कितने एज ग्रुप कितना है, ठीक है, उनमें से किसकी क्या हिस्ट्री थी, में जो डीप डाटाज होता है वो कभी भी जो अब हायर लेवल्स होता है उसके पास नहीं जाता, उसमें सिर्फ एक समरी जाती है।
लेस एम्फेसिस ऑन द सोशो इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, और जो सोशो इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन है एक्चुअली हमारी जो हेल्थ है वो हमारी सोशो इकोनॉमी में डिपेंड होती है, तो उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है, ठीक है। नो यूज़र फ्रेंडली, और जो भी जनरली जो डाटा हम गैदर करते हैं ना वो फ्रेंडली नहीं होता है, बिकॉज एक्चुअली उसका इतना टाइम ही नहीं होता है। रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, एब्सेंस और लैक ऑफ स्किल मेडिकल रिकॉर्ड प्रोफेशनल, ठीक है। जो अनट्रेन पर्सनस होते हैं या फिर जो भी हेल्थ पर्सनस होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते कि उन्हें एक्यूरेट डाटा किस तरह से गैदर करना है, उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ अ करप्शन एक्चुअली। आज भी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे डिग्री तो ले ली जाती है, लेकिन डिग्री जिसे दी गई है एक्चुअली उसे वैल्यू नहीं होता। डिग्री वैल्यू इन द सेंस उसे पता ही नहीं होता कि मैंने किस चीज़ की डिग्री ली है, उसे सिर्फ डिग्री ली है एक नाम की, और कह सकते हैं कि डिग्री बिकती है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ना क्या करप्शन, इसकी वजह से जो हम पास जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होनी चाहिए ना वो हम पास क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं, हम पास क्वान्टिटेटिव प्रोडक्ट्स है। हमारे पास बहुत से हेल्थ पर्सनस है, लेकिन अगर हम हेल्थ पर्सन का हम क्वालिटी देखें ना तो बहुत ही कम ऐसे हेल्थ पर्सन जिन्हें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एनीवे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ, ठीक है। सो जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती इन सर्विस एजुकेशन के स्टाफ के लिए, फॉर एग्जांपल एज वी आर नो दैट मेडिकल फील्ड इज़ अ वेरी एडवांस फील्ड, ओके। डे बाई डे रिसर्चेस होती है, तो डे बाई डे हम लोग की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं या फिर हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है वो क्या चेंजेस हो रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अप टू डेट रहना है, हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करनी है, ओके। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स, बायोमेडिकल ट्रेन पर्सन आर द कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द डाटा। जनरली क्या होता है, अब देखो डाटा गैदर हेल्थ पर्सन थ्रू करता है, लेकिन कलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए। अब अगर हेल्थ पर्सन डाटा कलेक्ट कंप्लीट डाटा कलेक्शन में लग जाएगा या डाटा कलेक्शन करेगा, तो देन व्हेन वी विल प्रोवाइडिंग द हेल्थ फैसिलिटी टू द पीपल्स। तो जनरली क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जो पर्सन हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डाटा भी वही गैदर कर रहा है, ठीक है। यानी कि मल्टीपल टास्क है। लैक ऑफ मोटिवेशन है एक्स्ट्रा इंटेंसिव, और इसके लिए उन्हें कोई मोटिवेशन रिवॉर्ड या इंटेंसिव नहीं मिलता, ठीक है। उसके लिए उन्हें सिर्फ एक सैलरी मिलता है। और जबकि अगर हम अकॉर्डिंग टू मीन्स जॉब प्रोफाइल्स देखें तो हेल्थ पर्सन क्या करता है, हेल्थ पर्सन आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द कम्युनिटी, ओके। दे विल गेट द डाटा, दैट नॉट मीन दे आर इंटरप्रिटेटिंग द डाटा, ऑल दिस थिंग। उसके लिए भी उनके लिए हेल्पर्स होते हैं जो अवेलेबल्स नहीं है। सो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकली द मच मैनुअली पेपर बेस्ड सिस्टम। जनरली आपने देखा होगा इंडिया में ज़्यादा जो वर्क होता है ना, रिकॉर्डेड वर्क, वो मैनुअल किया जाता है, मीन्स कंप्यूटराइज वर्क नहीं है, एडवांस वर्क नहीं जिसका आपको एक बार डाटा फीड करे तो हमेशा रहेगा, नो, हमेशा मैनुअली डाटा फीड किया जाता है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। एब्सेंस और लैक ऑफ कंप्यूटराइज डाटा बेस्ड सिस्टम, और कंप्यूटराइज बेस्ड डाटा क्या है हमारे पास बहुत कम है। नाउ द सब सिस्टम और सब कंपोनेंट ऑफ द HMIS, ठीक है। अब सब कंपोनेंट क्या होते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, ठीक है, रूटीन सर्विसेज रिपोर्टिंग, स्पेसिफिक प्रोग्राम रिपोर्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द वाइटर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, ओके। सो जहाँ पे जो भी आपकी एपिडेमिक डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग सर्वे करते हैं, ठीक है। वो भी आता है आपके HIMS इन्फॉर्मेशन में आता है। रूटीन सर्विस रिपोर्ट, रूटीनली जो सर्विसेज रिपोर्ट किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्मॉल डाटा गैदर किए जाते हैं, ठीक है। देन स्पेसिफिक प्रोग्राम रिपोर्टिंग, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्राम की रिपोर्टिंग की जाती है, कोई प्रोग्राम ने लॉन्च किया उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी है कि उसका फीडबैक कैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए भी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए हम HIMS को यूज़ करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो हम डाटा जो प्रोवाइड करते हैं वो भी इसी के थ्रू करते हैं। इट्स कम्स अंडर एक्चुअली HIMS और वाइटर रजिस्ट्रेशन, मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, ओके। देन चैलेंजेस फॉर HIMS, लो लेवल ऑफ द पब्लिक विल अबाउट द वाइटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो पॉपुलेशन है ना वो विलिंग नहीं होती एक्चुअली पार्टिसिपेट करने के लिए। आप भी अगर आप किसी पर्सन को हेल्थ फैसिलिटी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, काउंसलिंग करोगे, गैदर करोगे, वो कभी अटेंड भी नहीं करेंगे। अटेंड करेंगे तो कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे। वहीं अगर आप बोलोगे कि किसी का लॉटरी निकला है तो वो दौड़ के आएंगे, बिकॉज द पॉपुलेशन क्या है, जनरली अपनी हेल्थ को फोकस नहीं करती है, अपनी इकोनॉमी को फोकस करती है। इनएडिक्वेट गवर्नमेंट कैपेसिटी एंड लैक ऑफ फर्म
पॉलिसीज डिसीजन, ठीक है। गवर्नमेंट कैपेसिटी क्या है, इनएडिक्वेट है, और लैक ऑफ फर्म पॉलिटिकल डिसीजन। अगर हम कहें कि इंडियन गवर्नमेंट, ओके, दे हैविंग अ हेल्थ फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है आपका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईच ईयर मेंटेनेंस के लिए, आपने देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसा होता है, पहले तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोला जाता है माइंड में एक सिनेरियो होता है, ओके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वेरी डर्टी, अनक्लीन एरिया, वेरी नॉइजी एरिया, ओके, बैड स्मेलिंग ऑल्सो। सो वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी। और हम सब कई बार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है कि कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं करता एक्चुअली प्रॉपर रिसोर्सेज का, या फिर ह्यूमन सोर्सेज का, या फिर मनी का, ठीक है। आपने कहा होगा बहुत से ऐसे मीन्स प्रोग्राम हैं जो प्राइवेट NGOs रन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। जेंडर इशू इन द वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन इज़ अ बिग इशू इन इंडिया, दैट discrimination between the male and female persons, the fragmentation of the health information, fragmentation with the broken of the health information so that we can't to collect the actual result, क्योंकि जो मेमोरीज होती हैं वो ब्रोकअप हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की है, रिकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ आपने रिकॉर्ड किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ मिसप्लेस हो गया, तो आप प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे सकते उसके बेसिस में। नाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अनफाइंड इन्फॉर्मेशन विद द कंट्री, ओके, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन अ कंट्री। को एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है, अपनी अलग पॉलिसी हैं, सबकी अपनी अपनी अलग रूल्स हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है हेल्थ सिस्टम के लिए कि हाँ एक ही सिनेरियो चल रहा है हर जगह, नो। बेनिफिट्स ऑफ द HIMS इज द हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग, detect and control the emerging and the endemic health problems, help in motivating progress toward the health goals, promote the equity, and empowering the individual community with the timely and understanding health related information, improving the quality of the services. So first of all HIMS से क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, जो हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा गैदर करेंगे तो उसके बेसिस में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज वेल एज वी हैव टू अंडरस्टूड द एक्चुअली सिनेरियो ऑफ द कम्युनिटी, ओके, और टाइमली हम पर्टिकुलर कम्युनिटी या इंडिविजुअल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे हेल्थ गोल हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, ओके। नाउ also we have to give the strengthening of the evidence base। हम पास एक एविडेंस रहता है, इन्फॉर्मेशन अगर हम गेट करते हैं तो एक हम पास एक एविडेंस है, ठीक है, तो जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं या प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, न्यू रिसर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं इसके बेसिस में, और गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, न्यू पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नर्सिंग, ओके, so this will be continue in the next session only, okay. Anyway, thank you so much. If you have still any doubt, you will ask, okay. Thank you.